जो औरत आपको करीब नहीं आने दे रही थी वो आपको खुद बुलाएगी, आपका इंतज़ार करेगी। औरत हम बिस्तरी से भागती है, अपने शौहर को करीब नहीं आने देती, तो फिर हम बिस्तरी में आपका वो मुकम्मल साथ देगी। हमारा दिल करता है कि हम रोज़ाना हम बिस्तरी करें, लेकिन क्या करें कि हमारी बीवी का दिल नहीं करता। हमारी बीवी इस काम से उकताती है, घबराती है, टेंशन लेती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। प्यारे नाजरीन, क्या आप शादीशुदा हैं और आपकी बीवी भी हम बिस्तरी से घबराती है? क्या आप अपनी बीवी के करीब जाते हैं, वो आपको अपने करीब नहीं आने देती और आपके दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, या इसी वजह से वो लड़कर मेके चली जाती हैं? प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ख़वातीन का हम बिस्तरी करने को क्यों दिल नहीं करता। तो मैं आपको बताऊंगा इसके असबाब, इसकी अलामात और इसका इलाज, कि इसका क्या इलाज किया जाए, ग़िज़ाई इलाज क्या है और क्या इसका हजामा के ज़रिए भी इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता। हमारे पास आने वाले अक्सर मरीज़ ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हकीम साहब, हमारा बहुत दिल करता है हम बिस्तरी को, हमारा दिल करता है कि हम रोज़ाना हम बिस्तरी करें, लेकिन क्या करें कि हमारी बीवी का दिल नहीं करता। हमारी बीवी इस काम से उकताती है, घबराती है, टेंशन लेती है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमें वसावस ने घेरा हुआ है, गलत किस्म के ख़यालात आते हैं और हम चाहते हैं कि हम किसी गुनाह में मुब्तला ना हो जाएं, तो कोई ऐसा इलाज तजवीज़ कर दीजिए। उनको तो हम इलाज बताते ही हैं, तो सोचा क्यों ना हम ऐसे नाजरीन, ऐसे हमारे दोस्त, ऐसे हमारे भाई जो आकर हमें नहीं बता सकते ये मसला, और वो अपनी इस मर्ज़ को, अपनी इस बीमारी को, अपनी बीवी की इस बीमारी को छुपाते हैं, घबराते हैं, वो समझते हैं ये कोई बीमारी नहीं है। नहीं प्यारे भाइयों, ये एक बीमारी है और इस मर्ज़ का इलाज भी मौजूद है। अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इसका इलाज मिल जाएगा और उस इलाज पर अगर आप अमल करेंगे तो चंद दिन में ये मसला ठीक हो जाएगा। बाज़ औरतों में जिनसी ख्वाहिशात कम हो जाती हैं और ये मर्द उस वक़्त महसूस करता है जब वो मुबाशरत के लिए अपनी बीवी को तैयार करता है, तो वो टस से मस नहीं होती और मर्द परेशान हो जाता है। अगर हम बिस्तरी कर भी ली जाए तो औरत को इसका एहसास ही नहीं होता, उसके ख़यालात कहीं होते हैं, उसकी सोच कहीं होती है और मर्द इस अज़ियत में रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बेगम भी मेरा साथ दे। तो प्यारे नाजरीन, इसके असबाब की तरफ आते हैं, क्योंकि असबाब पर जब तक नज़र नहीं की जाएगी मर्ज़ तक भी नहीं पहुंचा जाएगा। इसका एक सबब है तर सर्द अशिया का कसरत से इस्तेमाल करना। तर सर्द जब ख़वातीन चीज़ें ज़्यादा खाती हैं तो उनके साथ ये मसला पेश आता है कि उनकी जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है। दूसरी वजह है कि मर्द के अंदर कोई ऐसी बुरी आदत का मौजूद होना जिससे औरत नफ़रत करती है, जैसे कि सिगरेट नोशी करना या जैसे नस्वार रखना, कोई भी ऐसा नशा करना जिससे औरत नफ़रत करती है और मर्द वो कर रहा है और औरत इस चीज़ को जहन में सोचकर उसको उकताहट होती है, उसका अपने शौहर के करीब जाने को दिल नहीं चाहता। कोशिश करें कि वो आदतें बद उसको छोड़ दीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में जो ये परेशानी है ये ख़त्म हो जाए। और एक वजह है कि खातून खाना को कोई जहनी टेंशन है, कोई जहनी परेशानी है, उसकी जहनी परेशानी का पता लगाइए और उसको दूर कीजिए। जब उसकी जहनी परेशानी दूर हो जाएगी, उसकी जहनी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हम बिस्तरी में आपका वो मुकम्मल साथ देगी। और एक वजह मोटापा भी हो सकती है। मोटापे की वजह से भी जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो उस मोटापे का इलाज कीजिए तो उसकी ये ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी। और एक वजह हो सकती है हमल ठहर जाना। जब किसी खातून का हमल ठहर जाता है तब भी उसको हम बिस्तरी के दौरान लज्जत नहीं आती, बल्कि बाज़ औक़ात शर्मगाह में खारिश होती है, जलन होती है, दर्द होती है, कोई और बीमारी होती है शर्मगाह के अंदर, जिसकी वजह से औरत हम बिस्तरी से भागती है, अपने शौहर को करीब नहीं आने देती। एक वजह ये भी हो सकती है। और एक वजह है जो बहुत कम देखने को मिली है, वो वजह
ये हो सकती है कि जो औरत है या जो लड़की है उसकी उम्र छोटी है, जैसे 15 से 20 साल के दरमियान है, और जो उसके शौहर हैं उनकी उम्र 70 से 80 साल है, यानी ज़्यादा उम्र का होना भी इसकी एक वजह है कि औरत का, लड़की का दिल नहीं करता, अपने शौहर को करीब आने नहीं देती। तो एक वजह तो ये भी हो सकती है। अब आते हैं इसके ग़िज़ाई इलाज की तरफ कि कौन सी ग़िज़ाएँ दी जाएँ जिससे उसकी जिनसी ख्वाहिश बढ़ जाए। तो प्यारे नाज़रीन, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो अगर आपने इस्तेमाल करवाई, यकीन कीजिए कि सिर्फ ये ग़िज़ा खिलाने से ही औरत की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो चीज़ें मैं मना करूँगा, अगर उनसे आप उस औरत को रोक लेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये चीज़ें अपने पास नोट कीजिए। स्क्रीन पे जो आप नक्शा देख रहे हैं, इस नक्शे में आसाबी उज़लाती यानी कि 1 नंबर ग़िज़ाएँ बिल्कुल बंद हैं। आसाबी उज़लाती ग़िज़ाओं के करीब भी औरत को नहीं जाना चाहिए, और 2 नंबर ग़िज़ाएँ ज़्यादा दें। 2 नंबर ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? उज़लाती, असाबी आप नक्शे पे देख रहे हैं। इन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल कराएं, और ख़ासकर कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो भी अपने पास नोट कीजिए। वो मैंने अलहदा से लिख कर रखी हैं ताकि अपने नाज़रीन को बता सकूँ। वो चीज़ें ये हैं कि करारी ग़िज़ा उसको ज़्यादा दें, मुक़व्वियात ज़्यादा दें, जैसे कबाब, फ्राई गोश्त, फ्राई अंडा, मछली, परिंदे का गोश्त, ड्राई फ्रूट, नारियल, पिस्ता, छुहारे और चुलगूज़े वगैरह इस्तेमाल करवाएँ। और ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवाने से भी औरत की जो ख्वाहिश है, वो जिनसी ख्वाहिश जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और साथ ही अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। ऐसी खातून को नारियल देसी घी में तल कर खिलाएं। जब आप देसी घी में नारियल को तल कर खिलाएंगे तो आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में औरत की जिनसी ख्वाहिश बढ़ना शुरू हो जाएगी। और साथ अब नोट कीजिए इसका नुस्खा, जो दवा मैं बताने लगा हूँ ये सिर्फ 2 नुस्खे हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप औरत को खिलाएं, सुबह, दोपहर, शाम, ये नुस्खे खिलाने हैं। पहला नुस्खा नोट कीजिए, 3 शदीद। 3 शदीद उसको इस्तेमाल करवाइए। 3 शदीद क्या है? लौंग 10 ग्राम, दारचीनी 30 ग्राम और जावित्री 20 ग्राम। इस 3 शदीद का सफ़ूफ बनाकर सुबह, दोपहर, शाम 500 mg वाला कैप्सूल भर लें, उसको दें। और साथ आपको दूसरा नुस्खा 4 मुलीन का बताने जा रहा हूँ। अजवैन देसी 40 ग्राम, तेज़बात 40 ग्राम, राई 40 ग्राम, गंधक आंवला सारे 120 ग्राम, मगज़ जमाल गोटा 10 ग्राम। इसकी भी मुकदार खुराक 500 mg का कैप्सूल है, सुबह, दोपहर, शाम, और ये देना ताज़ा पानी के साथ है। आप उस औरत को ये 2 नुस्खे इस्तेमाल करवाएं। ख़ासकर जो ग़िज़ाएँ मैंने आपको बताई हैं कि ये ग़िज़ाएँ ज़्यादा खिलाएं, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं ग़िज़ा खाने से। और साथ ये देसी नुस्खा और साथ नारियल जो देसी घी में तल कर खिलाना है, अगर ये आप करेंगे तो अल्लाह के फजल से चंद दिनों में ही औरत की जिनसी ख्वाहिश बढ़ना शुरू हो जाएगी। साथ उसको हजामा के पॉइंट भी ज़रूर लगवा लें। अगर हजामा के आप पॉइंट लगवा लेंगे तो आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ख्याल रहे कि अगर औरत का हमल है, पहले 3 माह और आखिरी 3 माह हजामा ना लगवाया जाए। खून की कमी है, खून बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, तब भी हिजामा ना लगवाया जाए। अगर मेंसेस की हालत में खातून हो तब भी हिजामा ना लगवाया जाए। अब आते हैं हजामा के पॉइंट की तरफ। हजामा के पॉइंट है 1, 55, 11, 11, 12, 13, 4, 5 और 6। ये तो बैक साइड के थे। अब आते हैं सामने 125, 126, 143 और 120। हजामा के ये पॉइंट्स भी आप साथ में ऐड करेंगे तो आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा। आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी बीवी आपको करीब नहीं आने दे रही थी, लेकिन जब ये नुस्खा आप खिलाएंगे, साथ हजामा के पॉइंट लगाएंगे और जो खुराक मैंने बताई है वो खुराक भी आप उसको खिलाएंगे, तो आप इस बात से वाकई हैरान होंगे कि आपकी बीवी आपका इंतज़ार भी करेगी, आपके लिए बनेगी, संवरेगी और आपको अपनी तरफ माइल भी करेगी। और आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि इसमें शर्माने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मसाइल हमारे घर के, अगर हम इन मसाइल को हल कर लेंगे तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं, हम बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया प्यारे भाई, कोई पैसा आपका नहीं जा रहा, कर लें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अपने दोस्त, अपने भाई हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें, फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।